ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगल मूर्ति मोरया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की एक बार फिर से ढेर सारी बधाइयाँ। तो आज हम फिर लौट आए हैं गणेश चतुर्थी के एक और मनोरंजक कहानी के साथ, जिसका आप सभी को बहुत इंतजार था। हमने अपने पिछले एपिसोड में ये जरूर जाना कि हम गणेश चतुर्थी क्यों, कब और कैसे मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम गणेश जी की 10 दिन तक स्थापना क्यों करते हैं? तो चलिए हम आपको इसके पीछे जुड़ी एक और मनोरंजक कहानी सुनाते हैं। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में धूमधाम से गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी हैं। उनमें से एक आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि पौराणिक काल में एक बार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आवाहन किया और उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की। गणेश जी ने कहा कि मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं। यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। तब व्यास जी ने कहा, प्रभु, आप विद्वानों में अग्रणी हैं और मैं एक साधारण ऋषि। किसी श्लोक में त्रुटि हो सकती है, अतः आप त्रुटि हो तो निवारण करके ही श्लोक को लिपिबद्ध करना। आज के दिन से ही व्यास जी ने श्लोक बोलना और गणेश जी ने महाभारत को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया। उसके 10 दिन के पश्चात अनंत चतुर्दशी को लेखन कार्य समाप्त हुआ। इन 10 दिनों में गणेश जी एक ही आसन पर बैठकर महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। इस कारण 10 दिनों में उनका शरीर जड़वत हो गया और शरीर पर धूल मिट्टी की परत जमा हो गई। तब 10 दिन बाद गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान कर अपने शरीर पर जमी धूल और मिट्टी को साफ किया। जिस दिन गणेश जी ने लिखना आरंभ किया, उस दिन भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि थी। इसी उपलक्ष्य में हर साल इस तिथि को गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिन मन, वचन, कर्म और भक्ति भाव से उनकी उपासना करके अनंत चतुर्दशी पर विसर्जित कर दिया जाता है। तो इसलिए हम गणेश जी की ऐसे पूजा आराधना करते हैं और खूब धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाते हैं। लेकिन कहानियां यहाँ खत्म नहीं होती। हम फिर लौटेंगे एक और गणेश जी से जुड़ी हुई मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपने परिवार के साथ गणेश चतुर्थी मनाएं, खुश रहें और उनकी भक्ति में लीन रहें। ब्रांड पॉडकास्टर्स की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।